गुड इवनिंग। यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मीटर। देखिए, पहले ये समझिए मीटर होता क्या है। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स। वर्स का जो बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है उसी को मीटर कहते हैं। मीटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। मीटर दो कंपोनेंट से बना होता है। वन इज नंबर ऑफ सिलेबल्स, सेकंड इज अ पैटर्न ऑफ एम्फेसिस दोज सिलेबल्स ऑन दोज सिलेबल्स, और उन सिलेबल्स पर एक इम्फेसिस का एक पैटर्न। अ लाइन कैन बी ब्रोकन इनटू फीट और फुट। एक लाइन को या तो फीट या फुट में ब्रेक किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फीट क्रिएट्स मीटर इन द पोएट्री। जो फीट का कॉम्बिनेशन होता है यही मीटर का क्रिएट करता है। पोएट्री में मीटर का क्रिएट फीट के कॉम्बिनेशन से ही होता है। फुट सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, फीट प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। फीट और फुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जो फुट होता है ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है ना। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज द यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवेल साउंड। सिलेबल जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट होती है जिनके पास एक वोवेल साउंड होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूट। देखिए, फूट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आयम्ब जो कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। एग्जाम्पल डिस्ट्रॉय, इंडीड, बिहोल्ड। ट्रॉकी, ट्रॉकी स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रीडम, टाइगर, बर्निंग, टॉपसी। और पायरिक, पायरिक जो है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑफ द एंड ही, इन अ, सन ऑफ द सी। स्पॉन्डी, स्पॉन्डी जो है दो स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है, जैसे टीबी, बिग टॉक, बैड लक, टाटा, हमड्रम। इसके बाद में एनापेस्ट, एनापेस्ट जो होता है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। इसके एग्जाम्पल हैं इंटरवीन, कॉम्प्रीहेंड, एन ओल्ड मैन। और डेक्टाइल, डैक्टिल, डैक्टिल जो है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। एग्जाम्पल सर्टेनली और मेरली है। एवरी मीटर यूजेज अ टाइप ऑफ मेट्रिकल फूट। हर मीटर जो है एक प्रकार के मेट्रिकल फूट का यूज करता है ना। जैसे आयम्ब से बना है आयम्बिक जो कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है ना। ट्रॉकी से बना है ट्रॉकिएक जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना है या बनता है। पायरिक, जो पायरिक होता है ये दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। स्पॉन्डी, स्पॉन्डी से बनता है स्पॉन्डिएक फूट, है ना, स्पॉन्डिएक। और स्पॉन्डी जो है दो स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। एनापेस्ट से बना है एनापेस्टिक, और जो एनापेस्ट होता है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। डैक्टिल, डैक्टिल जो है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से डैक्टिल से डैक्टिलिक बनता है ना। अब फूट इज द फॉर्मेटिव यूनिट ऑफ द मीटर। देखिए, मीटर का फॉर्मेटिव यूनिट फूट को माना जाता है। मीटर इज अ लिटरेरी डिवाइस डेट वर्क्स एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन द पोयम। मीटर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि पोयम में एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के रूप में काम करता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मीटर। एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स। सेकंड, मीटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज नंबर ऑफ syllables, second a pattern of emphasis on those syllables. A line can be broken into feet or foot. Combination of feet creates meter in the poetry. Foot or feet is the combination of stressed and unstressed syllable. Syllable is the unit of pronunciation having one vowel sound. There are different types of foot. One is iamb, unstressed syllable plus stressed syllable. Example: destroy, indeed, behold. Trochee,
ट्रॉकी स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। एग्जाम्पल फ्रीडम, टाइगर, बर्निंग, टॉपसी। पायरिक दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। एग्जाम्पल ऑफ द एंड ही, इन अ, सन ऑफ द सी। स्पॉन्डी दो स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। टीबी, बिग टॉक, बैड लक, टाटा, हमड्रम। एनापेस्ट दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जाम्पल इंटरवीन, कॉम्प्रीहेंड, एन ओल्ड मैन। डैक्टिल एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जाम्पल सर्टेनली, मेयरली। एवरी मीटर यूजेज अ टाइप ऑफ मेट्रिकल फूट। आयम्ब से बना है आयम्बिक, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल। ट्रॉकी से बना है ट्रॉकियइक, स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। पायरिक जो होता है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्पॉन्डी से बना है स्पॉन्डियइक, दो स्ट्रेस्ड सिलेबल। एनापेस्ट से बना है एनापेस्टिक, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल। डैक्टिल से बना है डैक्टिलिक, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब फूट इज द फॉर्मेटिव यूनिट ऑफ द मीटर. Meter is a literary device that works as a structural elements in the poem. 11 important points related to grammar translation method. In short, GTM. Grammar translation method is also known as translation method, grammar cum translation method, translation cum grammar method, classical method, oldest method, traditional method, and Persian method also in US. फोकसेस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस इनटू मदर टंग. देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करने पर फोकस किया जाता है. पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज, और ये प्राइमरी स्टेज पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. फाउंड इन प्रैक्टिस सिंस द डेज ऑफ अराइवल ऑफ ब्रिटिश. जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे इंडिया में, तब से जो है इस प्रैक्टिस को इस मेथड को प्रैक्टिस में लाया जाता है. एम्फेसाइजेज ऑन ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी मेमोराइजेशन एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज. इस मेथड के थ्रू ग्रामर रूल्स को एम्फेसाइज किया जाता है ना, वोकैबुलरी मेमोराइजेशन पर और ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज पर फोकस किया जाता है. इसमें क्या होता है, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, है ना, सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, रूल को, और उससे ट्रांसलेशन, और इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट चीज़ों को सिखाया जाता है, यानी कि बेसिक से. इसका जो है इस मेथड का जो बेसिक यूनिट है वो है वर्ड, सेंटेंस नहीं है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड समझाया जाता है ना. अब देखिए इस मेथड ट्रांसलेशन मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के चाहे क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, मेरिट्स या फीचर्स, सबका आंसर एक ही होगा. ये इसका फीचर्स क्या है यानी कि मेरिट्स क्या हैं, तो ये हैं इकोनॉमिकल मेथड, एनर्जी एंड टाइम सेविंग, गुड फॉर क्राउडेड क्लासेज, फॉलोज मैक्सिम मीन्स नोन टू अननोन, improves comprehension, use of mother tongue, better understanding, improves linguistic skills and major focus on reading and writing, natural method और vocab builder का एक सोर्स माना जाता है. देखिए मेरिट्स में ये इकोनॉमिकल है, एनर्जी और टाइम को सेव करता है, क्राउडेड, अगर क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तब ये मेथड ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है. क्लियर है. इसके बाद में डी मेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसलेशन मेथड. ट्रांसलेशन मेथड का डी मेरिट्स या डिसएडवांटेज क्या होता है, तो फॉलोज क्रैमिंग. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रैमिंग पर फोकस करता है, रट्टा मारना सिखाता है. टीचर सेंटर्ड मेथड नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, यहाँ पर टीचर सेंटर में होता है, बच्चा नहीं होता है. डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के रूल को फॉलो नहीं करता है. ओल्ड मेथड है. बाइंड्स द लैंग्वेज विद इन द रूल्स ऑफ ग्रामर, और लैंग्वेज को ग्रामर के रूल्स में बांधता है, और ऐसा गलत है. एवरी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कांट बी ट्रांसलेटेड, लैंग्वेज का हर स्ट्रक्चर, हर वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, मीनिंग नहीं बताया जा सकता है. अनइंटरेस्टिंग एंड डल मेथड, ये अनइंटरेस्टिंग है और डल मेथड है. डजंट फोकस ऑन करेक्ट इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग एंड जेस्चर. ये जो है इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग और जेस्चर पर जो है फोकस नहीं करता है. ये अननेचुरल मेथड है और करेक्ट इफेक्ट को लॉस करता है.
है ना। और यहाँ पर इस मेथड को इंस्ट्रक्शन करने का जो मेथड होता है वो हिंदी होता है, और ये जो है आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन को डेवलप करता है। इतना क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को एक बार रिवाइज करिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पर्शियन मेथड। Focuses on translating the sentences into mother tongue, and it is popular at primary stage, found in practice since the days of arrival of British, emphasizes on grammar rules, vocabulary memorization and translation exercises. Later to word to sentence, and sentence is made different type of with the help of different type of rules, finally translation, and then parts of speech and other things. Basic unit of this method: word not sentence. And what is the characteristics, advantage, merits and features that are following? One is economical method, energy and time saving, good for crowded classes, follows maxim means known to unknown, improves comprehension, use of mother tongue, better understanding, improves linguistic skills, major focus on reading and writing. This is natural method, and this is important for vocab builder. Demerits or disadvantages of translation method: one is follows cramming, teacher centered method, not child centered, doesn't follow the rules of modern psychology, old method binds the language within the rules of grammar, every structure of language can't be translated, uninteresting and dull method, doesn't focus on correct intonation, pronunciation, speaking and gesture, unnatural method and loses correct effect. Method of instruction Hindi, and it developed the art of translation. Four important point related to theories of language acquisition. So first of all, understand what is language acquisition. When language is learned naturally and without any systematic practice, then it is called acquisition. जब language को बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के नेचुरल रूप से सीखा जाता है तब इसको एक्विजिशन कहते हैं। एक्चुअली इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है एक एक्टिव प्रोसेस होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्री थ्योरीज हैं: बिहेवियरल थ्योरी, नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी एंड इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी में स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, और इस बिहेवियरल थ्योरी को प्रपोज किया था B.F. स्किनर ने प्रपोज किया था। इसमें इन्होंने बताया लैंग्वेज इज स्टार्ट थ्रू वेरियस रेनफोर्समेंट्स इन द एनवायरमेंट्स। लैंग्वेज को डिफरेंट टाइप के रेनफोर्समेंट्स की हेल्प से इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप के रेनफोर्समेंट्स की हेल्प से लैंग्वेज को सिखाया जाता है। जैसे इन्होंने रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, और जहां पर रैट को केज में, मेटल केज में ये रखते हैं, और वहां पर जब रैट लीवर को प्रेस करते हैं तो उनको फूड वाटर मिलता है, और इस तरह से ये रैट बार बार इस एक्शन को रिपीट करते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, इनके बिहेवियर में ये चीज आ जाता है। तो इस बिहेवियरल थ्योरी में क्या होता है, स्टिमुलस होता है, इससे रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स से रेनफॉर्मिंग स्टिमुलस होता है। ओके, सेकंड थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। इसके फादर नोम चैम्स्की हैं। नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी के फादर कौन है, नोम चैम्स्की हैं। और नोम चैम्स्की ने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का यूज किया, और इन्होंने बताया लैंग्वेज इज अ स्पेशल स्किल बी बॉर्न विद दिस। लैंग्वेज एक प्रकार की स्पेशल स्किल होती है और हम इसके साथ पैदा होते हैं। मीन्स ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू द इनेट कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन फॉर लर्निंग कैपेसिटी। एक्चुअली इन्होंने ये फोकस किया है कि लैंग्वेज को, लर्निंग लैंग्वेज होगा यहाँ लास्ट में, लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है, इस पर इन्होंने फोकस किया है ना। और नेक्स्ट है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्ट्स विद इन सोसाइटी। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी में ये
स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द आइडिया, ये उस आइडिया पर ये थ्योरी बेस्ड है डेट ह्यूमन बीइंग एज दे इंटरेक्ट विद वन अनदर, जैसा कि ह्यूमन बीइंग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, गिव्स मीनिंग तो एक गिव्स मीनिंग टू देमसेल्व्स, तो वो अपने आप को एक मीनिंग देते हैं, है ना। When language are learned without any practice, जब लैंग्वेज को बिना किसी प्रैक्टिस के सीखा जाता है, then it is called first language, तो इस तरह की लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। और फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ही एक्चुअली लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। क्लियर है? अच्छा, इतना क्लियर, एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए, when language is learned naturally and without any systematic practice, then it is called acquisition. Actually, language acquisition is an active process. There are three theories about the language acquisition. One is behavioral theory. In behavioral theory, study of human behavior proposed B.F. Skinner. B.F. Skinner says language is taught through various reinforcements in the environments, and for this he did experiment on rat, means rat experiment. In this stimulus to response to reinforming stimulus. Second theory, नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी के फादर नोम चॉम्स्की हैं। एलएडी का यूज किया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, और लैंग्वेज एक स्पेशल स्किल होती है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू द इनेट कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन फॉर लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने के लिए ये चिल्ड्रन के इनेट कैपेसिटी पर फोकस करते हैं। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, इन दिस थ्योरी द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्ट्स विद इन सोसाइटी, एंड एक्चुअली this theory based on the idea that human beings as they interact with one another gives meanings to themselves. When language are learned without any practice, it is called first language.